यहीं बगल में गेंदा सिंह गन्ना अनुसंधान केंद्र है, वो भी कांग्रेस ज़माने में बना था और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा अनुसंधान केंद्र था। लेकिन जब से कांग्रेस की सरकार यहाँ नहीं जब से गई, तब से इन लोगों ने उसका जो है बेड़ा गर्क कर दिया। वहाँ कोई वैज्ञानिक काम नहीं करता है, स्टाफ नहीं है और वहाँ कोई रिसर्च नहीं होता है। अभी जो इसके पहले विधायक जी रहे सदन में, उन्होंने एक भी क्वेश्चन नहीं किया, तो जनता उनको भेजी एक क्वेश्चन करने के लिए ना। सदन जो है मूक बधिरों का पाठशाला नहीं है, वह जो है जुबान वालों का अखाड़ा है, जहाँ जनता की जुबान चलती है। फाजिलनगर में ओवरब्रिज का बघौच मोड़ जो है, वो एक मोड़ ऐसा मोड़ है जहाँ लाखों लोग रोज उसको क्रॉस करते हैं। एक तरफ डिग्री कॉलेज, एक तरफ इंटर कॉलेज, मंदिर, स्वास्थ्य केंद्र, ब्लॉक, सब कुछ है। लेकिन वहाँ पे ओवरब्रिज न बना के उसके आगे ओवरब्रिज बना दिया गया है। और फाजिलनगर एक बहुत बड़ा बाजार है, जिसको दोनों तरफ दीवार चलाकर उसको जो है ब्रेक कर दिया गया है। रोज़ वहाँ जाम की समस्या लगी रहती है और अनगिनत एक्सीडेंट हुए, जिसमें तमाम लोग और समय काल के काल में समा गए। नमस्कार। चौथा स्तंभ यूपी न्यूज का जो चुनावी यात्रा है वह फाजिलनगर विधानसभा में घूम रहा है। यह कुशीनगर जनपद के अंतर्गत आता है। आपको बता दें कि वर्तमान में हम जहां मौजूद हैं, दुधही एक जगह है। हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित हैं कांग्रेस के प्रत्याशी मनोज सिंह। लेकिन उसके पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ से 2 या 2.5 किलोमीटर ही बिहार पड़ जाता है। मतलब ये विधानसभा जो फाजिलनगर है, बिहार से एकदम सटा हुआ है। सर, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बताइए कि आपकी जो पढ़ाई लिखाई हुई है और राजनीति में आप कैसे आ गए? पढ़ाई लिखाई करने के बाद मन में एक सपना होता है कि रोज़गार मिलेगा। लेकिन जब हम लोग पढ़ लिख के रोज़गार के लिए सरकार द्वारा निर्धारित एजेंडे पर, सरकार द्वारा निर्धारित फॉर्म पर हम लोगों जब अपना फॉर्म फिलअप किए, तो उसकी वास्तविकता उस समय पता चली जब हम लोग उसमें प्रतिभागी बने। टेट का एक एग्ज़ाम हुआ 2011 में। उस एग्ज़ाम में यह रूल था कि आप टेट में जो पाएंगे नंबर, उसी आधार पर आपको नियुक्त किया जाएगा। लेकिन जब सरकार बदली, समाजवादी पार्टी की सरकार आई, तो हम लोगों की परीक्षा होने के बाद, रिजल्ट आउट होने के बाद उन्होंने उस रूल को बदल दिया और उन्होंने कहा कि एकेडमिक मेरिट पर होगा। तो आप खूब अच्छे तरीके से जानते हैं, जब कोई खेल शुरू हो जाए तो बीच में आप उसके नियम नहीं बदल सकते। मैंने बेरोजगार हो गए तो राजनीति में ना 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 ना, आप हमारी पूरी बात सुने नहीं, आप अपने ओर से कह दिया। आपने बेरोजगारी की वजह से राजनीति में नहीं आ गए। जो युवा नौकरी के लिए जब सरकार के पास जाता है, तो उस युवा के साथ साथ किस तरीके से उसको प्रताड़ित किया जाता है, उस प्रताड़ना को झेलने वाले जो युवा हैं, जिनकी ज़िंदगी बर्बाद सरकार कर देती है, वह क्षेत्र के बेहतर प्रतिनिधि न होने की वजह से वो सारा जिम्मेदारी उस युवा पर आ जाता है, उसको झेलना पड़ता है और उनकी ज़िंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। तो ये हम लोगों के मन को बड़ा कचोटा। सरकार से जब हम लोग जॉब मांगने गए तो हम लोगों पर लाठियाँ चली, बेतरतीब तरीके से पीटा गया। तो इन सब दुख और कष्टों को मैंने देखा, तो हमारे दिमाग में ये बात आई कि जो जनप्रतिनिधि हैं, जिनको भेजे हैं, जो हमारी रहनुमाई करने के लिए वहाँ बैठे हैं, और रहनुमाई हमारी नहीं करके बल्कि ऐशो आराम में लग जाते हैं, तो क्यों ना हम लोग युवा वहाँ पहुँचे और युवाओं की आवाज़ बने। इसलिए हम लोग राजनीति की यात्रा में शामिल हो गए। ये बताइए, ये जो फाजिलनगर विधानसभा है, यहाँ से समाजवादी ने स्वामी प्रसाद मौर्य को उतारा है, बड़ा नाम है। और बीजेपी से कोई सुरेंद्र सिंह कुशवाहा करके हैं। तो इतने बड़े नामों के बीच में आप खुद को कहाँ पाते हैं? मैं जनता के बीच में अपने आप को पाता हूँ। लगातार 10 साल से जनता के बीच में हूँ, संघर्ष हमने किया है। नाम उनका बड़ा हो सकता है आपके माध्यम से, लेकिन जनता के बीच उनका कोई काम नहीं है। मीडिया में जो दिखा रहे हैं हम नहीं जानते हैं, मीडिया में जो दिखा रहे हैं तो हम बता रहे हैं। हाँ, आप जो कह सकते हैं, बड़े नेता हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं जनता का, यहाँ का बेटा हूँ, भाई हूँ, संघर्ष का साथी हूँ। 10 सालों से जनता के चौखट पर माथा टेका हमने। लोगों के सुख दुख में मैं शामिल रहा हूँ। उनसे 5 गाँव का नाम पूछिएगा तो पेट खराब हो जाएगा, बता नहीं पाएंगे। लेकिन हम लोग पूरे फाजिलनगर विधानसभा के एक एक टोला मजरे को बता सकते हैं। ऐसा कोई घर परिवार नहीं जहाँ मनोज पहुँचा ना हो। तो जनता का प्यार आशीर्वाद हमारे साथ है, और जिसके सर के ऊपर जनता का हाथ हो, जीत उसी की होगी। मनोज जी, जब स्वामी प्रसाद मौर्य छोड़ के आते हैं बीजेपी और सपा में आते हैं, और एक चीज़ और है कि वो पडरौना से लड़ते थे, अभी फाजिलनगर आ गए हैं, तो हमने क्षेत्र में बात किया तो कुछ लोग कह रहे हैं कि बाहरी हैं, उनको बाहरी का दर्जा दिया जा रहा है। तो किस प्रकार का समीकरण यहाँ है? पडरौना छोड़ने के बाद उनको क्या मुंह की खानी पड़ेगी या क्या होगा? मुंह की तो खानी ही पड़ेगी। जनता यहाँ क्षेत्रीय का चुनाव करेगी, गरीब साधारण परिवार, किसान परिवार के बेटे का चुनाव करेगी, और संघर्ष के साथी का चुनाव करेगी। यहाँ पे लोग वंशवाद को बाइकाट करेंगे, यहाँ पे बाहरी को बाइकाट करेंगे। जनता के बीच में जो रहा ही नहीं, 5 साल 10 साल से समय नहीं दिया, जनता के सुख दुख में शामिल नहीं हुआ, तो जनता क्यों वोट देगी? क्या मतलब है वोट देने का? अभी जो इसके पहले विधायक जी रहे सदन में, उन्होंने एक भी क्वेश्चन नहीं किया,
तो जनता उनको भेजी है क्वेश्चन करने के लिए ना। सदन जो है मूक बधिरों का पाठशाला नहीं है, वह जो है जुबान वालों का अखाड़ा है, जहाँ जनता की जुबान चलती है। तो जनता जरूर इस बार एक अलग परिणाम देने जा रही है, एक नवीन और चौंकाने वाला परिणाम मिलेगा, हम लोग जीतेंगे। मनोज सिंह से अगर पूछा जाए तो फाजिल नगर के वो मुद्दे कौन से हैं जिन पे ना तो यहाँ के जो भी विधायक रहे हैं या सरकार रही है वो खरी नहीं उतर सकी? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया, मुद्दों की बात होनी चाहिए। फाजिल नगर विधानसभा क्षेत्र में आज 32 साल पहले जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, तो उस समय चकनालियाँ बनाकर खेतों तक पानी पहुंचाने का काम कांग्रेस ने किया। लेकिन जब से कांग्रेस की सरकार गई, तो जितनी भी सरकारें आईं, उन सरकारों ने उन चकनालियों को बंद करा दिया, जिसके वजह से हमारे क्षेत्र के किसानों को पंपिंग सेट लगाकर सिंचाई करना पड़ता है। ये बहुत बड़ी समस्या है यहाँ के लिए। तो किसानों का उत्थान तभी संभव है जब उनको फ्री में पानी उनके खेत तक मुहैया कराया जाए। तो अगर हमको अवसर मिलता है तो पहला काम हमारा ये भी रहेगा कि हम जो है चकनालियों को पुनः जो है शुरू कराएंगे, उनके खेतों तक पानी पहुँचाने का काम करेंगे। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है हमारे यहाँ फाजिल नगर में ओवरब्रिज का। बघौच मोड़ जो है वो एक मोड़, ऐसा मोड़ है जहाँ लाखों लोग रोज उसको क्रॉस करते हैं। एक तरफ डिग्री कॉलेज, एक तरफ इंटर कॉलेज, मंदिर, स्वास्थ्य केंद्र, ब्लॉक, सब कुछ है। लेकिन वहाँ पे ओवरब्रिज न बना के उसके आगे ओवरब्रिज बना दिया गया है। और फाजिल नगर एक बहुत बड़ा बाजार है, जिसको दोनों तरफ दीवार चलाकर उसको जो है ब्रेक कर दिया गया है। रोज़ वहाँ जाम की समस्या लगी रहती है और अनगिनत एक्सीडेंट हुए, जिसमें तमाम लोग असमय काल के गाल में समा गए। तो अगर अवसर मिलेगा तो उस ओवरब्रिज को तोड़वा के पाइप और उसका निर्माण कराया जाएगा, ताकि लोगों का आना जाना सुगम हो सके, लोगों की ज़िंदगियाँ बच सकें। इस तरह के तमाम काम हैं। रजवटिया में चीनी मिल का हमने डिमांड्स बहुत पहले किया था। गन्ना क्षेत्र भी है ये। गन्ना बहुत बड़ा गन्ना क्षेत्र है। कांग्रेस के ज़माने में बहुत चीनी मिलें इस क्षेत्र में हुआ करती थी, दोनों जनपदें मिलाकर चीनी का कटोरा कहा जाता था। लेकिन जितनी भी 32 सालों से सरकारें आई हैं, जितनी भी गैर कांग्रेसी सरकारें रही हैं, उन लोगों ने किसानों के साथ धोखा किया है। सभी चीनी मिलें बर्बाद हो गई, बंद हो गई। यहाँ के किसान गन्ना बोना छोड़ दिए। रेड कैंसर से अपना गन्ना यहाँ का पीड़ित रहता है, इसका कहीं कोई वो नहीं होता है। तो अगर अवसर मिला तो रजवटिया में चीनी मिल का जो हमने मुहिम छेड़ा है उसको मैं बनवाऊंगा, ताकि लोगों को सुविधा मिल सके। गन्ना किसानों को जो है, यहीं बगल में गेंदा सिंह गन्ना अनुसंधान केंद्र है, वो भी कांग्रेस ज़माने में बना था और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा अनुसंधान केंद्र था। लेकिन जब से कांग्रेस की सरकार यहाँ नहीं, जब से गई, तब से इन लोगों ने उसका जो है बेड़ा गर्क कर दिया। वहाँ कोई वैज्ञानिक काम नहीं करता है, स्टाफ नहीं है और वहाँ कोई रिसर्च नहीं होता है। बाबा जी कहते हैं पिछले 5 साल में राम राज्य चल रहा है, उनके कार्यों से कितना संतुष्ट हैं? राम राज्य पे क्या टिप्पणी है? राम राज्य, जिसके दिल में राम है उसके लिए हमेशा राम राज्य है। राम उनके लाने से नहीं आए हैं, ना उनके लाने से राम राज्य आया है। राम राज्य हमारा सनातन है और हमेशा रहेगा। यहाँ अमन चैन की ज़िंदगी वही लोग बिता सकते हैं जो लोग हमेशा साफ़ सुथरी व्यवस्था में रहते हैं। और जिसने जब भी जहाँ खुराफात कोई भी करता है तो उसका जो है उसको सज़ा मिलती है। तो इसमें कहीं उस तरह की कोई बात नहीं है, ये सब खोखली बातें हैं। अभी आप रामराज की बात करें तो उन्हीं के गोरखपुर के गोरखपुर में ही एक होटल में ठहरे जो है कानपुर के कुछ व्यापारी, मनीष जायसवाल नाम के कोई व्यापारी जो है आकर रात में वहाँ अपने काम से रुके थे और वहाँ उसी शहर की पुलिस ने उनको पीट पीट के मार डाला। तो ये रामराज का नमूना तो नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं लोगों को झूठा सपना दिखाया जा रहा है, झूठ बोला जा रहा है। अभी उन्नाव की बेटी के साथ जो घटना हुई है, क्या ये राम राज्य में होता है क्या? हैं? कठुआ में जो हुआ है, तमाम इस तरह के जो घटनाएं हो रही हैं, वो जो है निषाद परिवार के लोग, मछुआरे परिवार के साथ उनके नावों को तोड़ा गया, जलाया गया। तो इस तरह की जो घटनाएं लगातार अंजाम दी जा रही हैं, क्या ये राम राज्य में होता है क्या? तो कहीं ना कहीं वो बोल रहे हैं, तो इस पर आपको उनसे प्रश्न करना चाहिए कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं। बिल्कुल, हम आपसे टिप्पणी जानना चाहते थे। किसान आंदोलन हुआ इतना बड़ा, इतने किसान शहीद हो गए, 700 कुछ जो आंकड़े हैं, लेकिन बीजेपी कहती है कि खालिस्तानी थे। कांग्रेस क्या सोचती है? अगर बीजेपी अगर खालिस्तानी उसको कहती है तो फिर प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्यों किसान बिल वापस ले लिया? क्या खालिस्तानियों का समर्थन उन्होंने कर दिया है कि नहीं है? तो अगर वो खालिस्तानी थे तो फिर आपने बिल वापस क्यों लिया? किसके लिए लिया? जवाब बनता है ना। तो वो लोग कब क्या कहेंगे इसका कोई गारंटी नहीं है। वो लोगों के पास वही हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, कब्रिस्तान शमशान और जो है खालिस्तान पाकिस्तान, यही सब बात वो लोग करते रहते हैं, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। किसान वहाँ शहादत दिए हैं, किसानों ने अपनी जानें गंवाई हैं और उन किसानों के शहादत इतने लंबे समय तक उन लोगों ने धरना दिया, तब जाकर जो है कुंभकर्णी नींद से जो है सरकार जागी। और तब जागी जब वो लगातार हर स्टेटों में वो गिरने लगे, उनका ग्राफ गिरने लगा और वो लोग अपने कुर्सी बचाने के लिए ऐसा किए हैं। और उनका जो मंशा अगर किसानों के प्रति बेहतर रहा होता तो इस तरह का वो नियम कानून नहीं लाए होते। ये बताइए, अब आ जाते हैं कांग्रेस पर। प्रियंका जी जोर शोर से इस किसान आंदोलन में एकदम उभर के आई हैं, मुखर रूप से।
तो क्या कारण रहा कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ की जो पोस्टर गर्ल थी 2-3 वो कांग्रेस छोड़ के चली गई? महिलाओं की मतलब क्या स्थिति है कांग्रेस में, आखिर क्यों चली गई? देखिए, किसी एक व्यक्ति के लिए ये नारा नहीं है, किसी एक लड़की के लिए नारा नहीं है। ये अपने उत्तर प्रदेश की सभी महिलाओं के लिए है, नारी सशक्तिकरण का ये नारा है और सभी परिवार में जो बच्चियाँ हैं, बेटियाँ हैं, महिलाएँ हैं, उनके लिए ये नारा दिया गया है। तो किसी एक का अगर किसी निजी लाभ के कारण या किसी कारण किंचित कारणों से अगर कोई जाता है, तो उसका कोई बहुत मायने नहीं रखता है। इसलिए कि उन्होंने जो संदेश दिया है, धरातल पर दिया है, सभी घरों तक पहुँचा है संदेश और उन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए तमाम तरह की योजनाएँ भी चलाई हैं। उन्होंने कहा है कि इंटर पास बच्चियों को हम जो है स्मार्टफ़ोन देंगे ताकि उनकी आगे की पढ़ाई सुचारू रूप से चल सके। उन्होंने बीए पास के लिए स्कूटी देने की बात कही है, महिलाओं को 3 सिलेंडर मुफ़्त हर साल देने की बात कही है, नौकरी में 40% आरक्षण देने की उन्होंने बात कही है, 20 लाख रोज़गार देने की उन्होंने बात कही है और तमाम इस तरह के जो है जो योजनाएँ उन्होंने चलाया है, वीरांगनाओं के नाम पर पूरे उत्तर प्रदेश में 75 विद्यालय खोलने की उन्होंने ज़िक्र किया है। इससे हमारे उत्तर प्रदेश की महिलाएँ सशक्त होंगी और उनके सशक्तिकरण के लिए उन्होंने ये नारा चलाया और बहुत सफल नारा है और अच्छा रहा है और अच्छा रहेगा। हमारा आखिरी सवाल है कि फाजिल नगर में आपकी लड़ाई किससे है और यूपी विधानसभा में कांग्रेस की कितनी सीटें आएंगी? हमारी लड़ाई भूख, भय, भ्रष्टाचार से है। फाइनगर विधानसभा के पिछड़ेपन से है। युवाओं के रोज़गार के लिए हमारी लड़ाई है। यहाँ पर जो हो रहा है भ्रष्टाचार है, उस भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है। तो इस लड़ाई को हम लड़ रहे हैं और इस लड़ाई को जीतेंगे। जनता का समर्थन हमारे साथ है। कांग्रेस की कितनी सीटें आ रही हैं? सरकार बनाने जा रही है कांग्रेस। हाँ, बम्पर वोटों से। हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल सरकार बनाएगी। 32 साल से सरकार में नहीं है, तो जनता विकल्प के रूप में कांग्रेस को देख रही है और जो विगत 5 सालों में कांग्रेस ने संघर्ष किया है, हमारे हमारे नेता आदरणीय श्री अजय कुमार लल्लू जी ने जो संघर्ष किया है, सड़क से लेकर सदन तक आपने देखा होगा। सहारा पीएचईएल के मामले को उन्होंने सदन में उठाया। आम जनता की आवाज़ बने। श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने लगातार संघर्ष किया, सड़कों पर संघर्ष किया, सदन में संघर्ष किया, लोगों तक पहुंचा उन्होंने और लोगों के दुख को बांटने का काम किया, लोगों के आंसुओं को पोंछने का काम किया है। तो कांग्रेस इस बार पूर्ण बहुमत से सरकार में आ रही है। ये हैं कांग्रेस के घोषित प्रत्याशी फाजिल नगर से, कुशीनगर जिले से। इन्होंने बड़ी ही बेबाकी से हमारे सभी सवालों का जवाब दिया।